आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए। और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्दे जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था। मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था, मेरे अंदर खौफ नहीं था। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए। इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के, क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं। उसको देश कहते थे जब भी बात सुनाते थे। सभी के आपके बुजुर्ग जितने, वो देश कह के बातें सुनाते थे, आपको पता है। तो वो अनश्योर थे कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना, छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने अमेरिका में बैठ के जवाब दिया था कि दादाजी आपका फैसला दुरुस्त था। अगर आज आप इंडिया में होते तो आपको आदित्यनाथ योगी जो है वो आपको 2-3 हजार रुपए देता, कहता टिकट पकड़ो और लाहौर जाओ। आपने अच्छा किया था, पाकिस्तान आ गए थे। वहां मुसलमानों के लिए पनाह नहीं है, घर नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा, तो शायद वो दोबारा सोचते कि मैंने जाना था कि नहीं। और मुझे अगर अमेरिका में यह लिखते हुए पता होता, और अगर मुझे आते हुए यहां पता होता कि मैं पाकिस्तान बदलने जा रहा हूं। आपने देखा हमारी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के हर शख्स का एहतराम करता हूं जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जान की बाजी लगा रहा है इस कौम के लिए। जो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा है, मैं उसके पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा अपने आप से, गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए। वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की। 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे, तेजी से यहां 3-3 साल फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई। मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्दे जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था। उसकी यह गलती थी। हिंदुस्तान के अंदर यही 124A जो दफा है, इसके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए और सबसे ज्यादा मुसलमानों को गद्दारी के जुर्म में जेलों में डाला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तंग आके इस कानून को अंग्रेजों का काला कानून कह के बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर इस दफा के ऊपर पर्चे नहीं हो सकते, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? हम अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में 2 दफा हिजरत की हमने। मेरा दादा सब कुछ छोड़ के आया, मुझे मौका मिला, मैं दुनिया के सबसे सुपर पावर में गया, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल ख्वाब जी सकता था। सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया। मुझे सबने मना किया, मुझे पछतावा नहीं है, मैं इसकी कीमत दे रहा हूं। लेकिन आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए। मैंने आज रांझा साहब को बताया, इनको भी बड़ी चुल है यहां सियासत करने की। मैंने कहा आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए, चुप करके वहां अपना काम करें, पाकिस्तान की मदद करनी, वहां से पैसे भेजें बस। खबरदार, आप मिडिल क्लास के लोगों ने सोचा कि आप सियासत करके इन वडेरों के बराबर बैठ सकते हैं। क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था, मेरे अंदर खौफ नहीं था। मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पे टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं,
गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। एफआईआर देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर, और मेरे बयानों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप कहते मैंने ये गुनाह नहीं किया, नहीं आपने किया है, जबरदस्ती है आपके ऊपर कि आपने किया है गुनाह। अब क्या हो रहा है, छुपा के एफआईआर दी जा रही है। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं कहते पार्टी छोड़ रहा है। लोग अपने अपने वीलॉग्स के व्यूज बढ़ाने के लिए शहबाज गिल पार्टी छोड़ने की सोच रहा है। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए, इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। सो इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा था वो अब करने जा रहा हूं। मेरे ऊपर एक बलूचिस्तान में एफआईआर दी गई जिसको हमने वहां पर वुकला हायर किए। आम बंदे के लिए आम बात है, अमीर आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए ना, आम बात है, ड्राइवर होता है, मैनेजर होता है, हॉस्पिटल फोन हो जाता है, वहां सब कुछ तैयार हो जाता है। ये पीछे असलम साहब खड़े हैं, इनसे पूछें हमारे जैसे फैमिलियों में जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है, पहला फिक्र पैंदी है पैसे कितों ले आने ने। चलें ठीक है, मैं आप लोगों में से आसूदा हो गया अमेरिका जाने में, लेकिन जानता तो हूं ना ये सारे मसले। इसी तरह जब केस बनता है ना गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे, तो उसको पता होता है मैंने उस अदालत में पहुंचना कैसे, मैंने वकील कहां से करना है, मैंने इस मुकदमे को कैसे लड़ना है। क्योंकि आपका वो शराफिया का नेटवर्क नहीं है जिसने आपको परों में छुपा लेना है। बलूचिस्तान में केस हुआ, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में गए, बलूचिस्तान के जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि अगर कोई और एफआईआर है शहबाज गिल पे तो वो ले आओ। बलूचिस्तान के जज साहब के साथ झूठ बोला जाता है, एफआईआर नहीं लाई जाती उनके सामने, जो होती है उसे वो कानून के मुताबिक क्वैश करते हैं और एक एफआईआर करके छुपा के रखी जाती है ताकि जब इस्लामाबाद में कोर्ट की तारीख भुगतने जाए इसको फिर दबोच लो। क्योंकि इस्माइल गिल का पोतरा है ना, ये कौन सा किसी नवाब का पोतरा है, दबोच लो दोबारा। लाहौर के हाई कोर्ट में आता हूं, मेरा सलाम है जजेस को, अल्लाह की कसम, जितने पेशेंस के साथ इस मुल्क के जजेस कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, शायद ही कोई और कर रहा हो, लेकिन जो पूरा निजाम बना दिया गया है, ये जो इस टाइम हुकूमत बैठी हुई है, इनकी जो हटदर्मी है, जिस तरह जजेस के फैसलों को ये ब्रेक करते हैं, जिस तरह उसको रोकते हैं, उसका कहीं मुजाहरा हमने नहीं देखा पहले। 6 के करीब हेयरिंग्स हुई, हर दफा जज साहब ने कहा लाएं कौन सी एफआईआर है, झूठ बोले गए, नहीं बताया गया। अभी पिछली हेयरिंग में भी एफआईआर की पूरी तफसील नहीं दी गई, सिर्फ यह बताया गया कि हां जी बलूचिस्तान में एक और एफआईआर है। तो मेरा सवाल है, यह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज का फैसला था कि कोई और एफआईआर है तो सामने लाएं, उसकी बेतौकीरी करने की जरूरत किसकी हुई है? मैं तो चलो मिडिल क्लास हूं, मेरी तो आप बार बार करेंगे, मैं तो एक गद्दार आपको मिल गया हूं, मुझे तो आप 2 डालेंगे तो 2 डालें, लेकिन कम से कम इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मेरे जैसे किसी और को अमेरिका में बैठे बुखार नहीं होगा, वो दोबारा इधर को नहीं चढ़ेगा। आप लोगों के 2 ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैम्पू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें, इधर के लिए और तोहफे खरीदें, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की, आपको जुकाम हुआ है वहां का, वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमा आते मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में
सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए।